श्लोक न होता तो गीता आगे नहीं बढ़ती। बोल ऐसा नहीं, और बात सटीक है। गीता रुक जाती और हमें गीतामृत नहीं मिलता, ऐसा जगत गुरु का निवेदन है। बात तो पहुंच जाएंगे कि बापू स्मरण कर रहे थे और आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे और आप सबको आशीर्वाद मिलेंगे। कार्पण्य दोषो हतस्वभाव पृच्छामि समुंड चेता शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आप अब जो भरोसा रख दिया, तुम जो अनुकूल हो करवाओ, प्रतिकूल का वर्जन मुझे तू ही बचा पाएगा। और कार्पण्यता से मैं आपकी शरण में आया। शिष्यस्ते हम डोंगरे बापा ये टुकड़ा बहुत बोलते, बहुत। पूरी कथा मैंने 3 बार डोंगरे बापा की सुनी। जैसे आजकल आप जगह ठीक से मिल जाए, इसीलिए जैसे स्वाभाविक है, सबका भाव होता है कि ठीक से जगह मिले, आगे मिले, ऐसा। तो मैं उस जब डोंगरे बापा को सुनता था तो मैं तो आदत थी न टेका लेने की, तो एक खंबा देख करके दूर से अरविंदे जिस तरह बाबा चलाते थे कथा, डोंगरे बाबा गाते तो नहीं थे, न संगीत होता था न लेकिन हमेशा पहली काली, हमेशा पहली काली। उसके प्रवचन का जो टोन था मैंने पकड़ा है 4वीं 5वीं रो में बैठ करके कि बाबा पहली काली छोड़ नहीं रहा। विक्रेतु का दद्या आपके मुख से मैंने सुना था ये टुकड़ा तीनों कथा में। जब ये कोई प्रसंग आता तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, इसको जगत गुरु कहते हैं कि ये श्लोक नहीं आता तो गीता रुक जाती है, हम वंचित रह जाते हैं। ऐसा आपका दर्शन है।
साधु। और डोंगरे बाबा को आपको पता होगा, गुजराती लोग तो ज़्यादा जाने, डोंगरे बाबा को लोग सुखदेव जी का अवतार कहते थे, अर्वाचीन सुखदेव कहते थे। ऐसे ही वितरागी महापुरुष यहाँ जब आए कथा करने, और कल्याण देव जी बाबा को जो दंडवत करते हैं चित्र में, डोंगरे बाबा जो दंडवत करते हैं, तो यहाँ इसीलिए थोड़ा शुक्र ताल में डोंगरे बाबा, सभी महापुरुष सुखरूप हैं, तो उसको भी थोड़ी श्रद्धांजलि समर्पित। 1-2 मिनट डोंगरे बाबा का संकीर्तन हम करें। डोंगरे बाबा जिस रूप में संकीर्तन कराते थे वो ही करें। ये नकल नहीं है, नकल नहीं है। उनकी जो रीत थी उसका स्मरण है। एक 2 मिनट गाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। ये कृष्ण कहते थे, कृष्ण नहीं, कृष्ण। भाव से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे और ये बिल्कुल मौलिक ढाल डोंगरे बापा का ही। हाँ, પછી उसकी परंपरा में, जैसे आज मैं गा रहा हूँ इस रूप में, हमारे एक नडियाद वाले शास्त्री जी थे, अब नहीं रहे, त्रिवेणी में आते थे, डोंगरे बापा की तरह ही कपड़े रखते थे, और दया दादा पंडित जी थे, वो भी इस तरह गाते थे। लेकिन यही एक अपना मौलिक ढाल था। गाइए। थांबला वो कीर्तन करता, थांबला वो साहब, एक काम छवाई जाता, कोई सुरभंग न हो, ऐसे कीर्तन चलता। हरे राम 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 हरे हरे
आप जी को स्पष्टता करते थे, क्योंकि ये उपनिषद का मंत्र है, महामंत्र है। और शुरू होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये सही रूप बुद्ध पुरुष के पास शरणागति प्राप्त की और शुक्राचार्य के चरण पकड़ लिए। जब शुकदेव जी यहाँ आते हैं, प्रकट होते, कश्यप नाम का एक ज्योतिषी आता है, बड़ा बड़ा त्रिकालज्ञ ज्योतिषी कश्यप। उसने सुना कि राजा को, परीक्षित को श्राप मिला है श्रृंगी का 7वें दिन। बाप ने तो श्रृंगी को बहुत डांटा, जब बेटे ने श्राप दे दिया तो पिता ने, शमीक ऋषि ने तो बहुत डांटा, तूने ये क्या किया? आचार्य का बेटा होकर राजा प्रजा का पालक होता है, बेचारे को भूख लगी होगी तुरस, और उसको पान भूल गया था तो सोने के मुकुट ने थोड़ा कली प्रवेश करा दिया, जो भी हो, लेकिन ऋषि का बालक होकर तुझे श्राप नहीं देना चाहिए। डांटा श्रृंगी को। बड़े घर से श्राप नहीं निकलना चाहिए, निकले तो आशीर्वाद ही निकलने चाहिए। तो तूने ये क्या किया? डांटा है। और फिर तक्षक आकर के काटेगा, डसेगा, कि वो ज्योतिषी को पता लगा कि मैं जाऊं और मेरे पास ऐसी मंत्र सिद्धि है कि तक्षक डसेगा तो मैं उसका विष उतार दूंगा और प्रजापालक राजा को मरने नहीं दूंगा। और वो आते हैं, यहाँ उसका एक स्थान भी बताया, यहाँ 7-8 किलोमीटर, जहाँ तक्षक और इस ज्योतिषी की मुलाकात हुई है। इस परिसर में एक स्थान है जहाँ ये मिले। तो कश्यप जी को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सुना है कि तक्षक परीक्षित को डसने वाला है, एक अच्छा राजा जो मनुष्यों में विभूति माना जाता है, तो मैं उसका विष उतार दूंगा, मेरे पास विद्या है। तो तक्षक ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। आप कौन है? मैं स्वयं तक्षक हूं। बोले हाँ मैं स्वयं, देखना है मेरा 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 प्रभाव। उसी समय सांप के रूप में एक वृक्ष था, उसको उसने आलिंगन दिया तक्षक ने, और अपने 2 दांत से वृक्ष की शाखा को दंश दिया और 1 ही मिनट में पूरा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। इतना विष तक्षक का। और विद्यावान ज्योतिषी भी कोई कम नहीं साहब। उसने कहा कि मैं अभी हरा भरा कर देता हूं। और इस महापुरुष ने साहब यज्ञ किया, भस्म तैयार की, गंगा जल लिया, भस्म और गंगा जल का मिलन किया, मंत्रोच्चार करते हुए उसने वृक्ष पर जो कोयला बन गया था वृक्ष, ये कोयले से कूपले फूटने लगी। विद्या देखिए सर, विद्या देखिए। तक्षक को हुआ कि ये आदमी तो परीक्षित को मरने नहीं देगा, ऋषि का शाप गलत हो जाएगा और नियति टूट जाएगी। तो कहा महाराज आप परीक्षित को बचाने के लिए क्यों जाते हो? तक्षक ने पूछा। आपको कुछ दान दक्षिणा चाहिए ना, वो राजा है तो आपको बहुत देगा, यही तो है। बोले ये तो हम ब्राह्मण हैं, विद्या है तो हमको अधिकार है, कोई दक्षिणा दे तो लेने का अधिकार है, इसमें क्या कोई बुरी बात नहीं। तो बोले आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मैं दे दूं, लेकिन તમે આ ધંધો नहीं करता, તમે ले लो। और उसको फुसला लिया है साहब और दक्षिणा दिया। मेरे कहने का मतलब अद्भुत कथाएं इस भूमि की इर्द गिर्द में घूमती हैं। ऐसे शुक जी कि हर पंक्ति में शुक शब्द का प्रथम प्रयोग करके नारायण से चली ये भागवती गंगा, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से नारद के पास, नारद से व्यास के पास, व्यास से शुकदेव जी के पास, और इसी भूमि पर हम सब मिल करके उसका स्मरण कर रहे हैं, जिसके स्मरण से घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है। तो फिर एक बार इन पंक्तियों का स्मरण करें।
मेरे एक श्रोता ने पूछा है, बापू व्यासपीठ को इतनी लोकमान्यता मिली है, इसका आप गौरव रखते हैं कि उदासीन रहते हैं? ये गौरव के उदासीन में काली शाल राखू छे। गौरव ने उदासीनता नहीं, कालनी कथा सांभળી હોય तो समझी जाजो कालो रंग कोने कहवाय। बाकी गौरव के उदासीन हमको इस आपके शास्त्रीय शब्दों में कुछ पता नहीं, काली शाल। बापू एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि व्रत रहना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार सोचे। भाई ये रह सको तो करना रहो तो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं ये व्रत नहीं, रामनवमी का व्रत मैंने उपवास एक बार प्रयत्न किया तो बहुत भूख लगी, तो मैंने कहा भूखे भजन न होई गोपाला, ये हलो अपनी कंठी माला। बाकी वैष्णवों को करना ये व्रत तो मैं उसकी मना नहीं कर सकता, आप कर सके तो, लेकिन मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। करो तो ठीक है, चाहे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बापू पिछली कथा में आप श्री ने कहा कि मन की 5 गांठें होती हैं, उसमें एक ग्रंथि पूर्वाग्रह की बताई थी। आप यदि हमें किसी से पूर्वाग्रह की ग्रंथि हमें किसी से पूर्वाग्रह हो जाए तो किस प्रकार दूर करें? देखो भाई, बहुत सरल और सीधा उपाय है कि इन सभी ग्रंथियों से मुक्त निर्ग्रंथ होना है। छिद्यते, सब ग्रंथियां खत्म हो जाए, सब संशय क्षंत हो जाए, उपनिषद का सूत्र है सब। मेरे पास एक ही इलाज है आपको सलाह देने के लिए, भगवत कथा सुनो। भगवान की कथा धीरे धीरे सभी ग्रंथि से मुक्त करो। भागवत जी की कथा होती तो 7 बांस की वो एक ग्रंथि तोड़ने का हमारे यहाँ परंपरा चली। हाँ, मानस का एक कांड सुनते जाओ, धीरे धीरे ग्रंथियां कम हो जाएगी। लेकिन कथा श्रवण, पूरा श्रवण, जिसके प्रति पूर्वाग्रह है उसके प्रति रोष करके, द्वेष करके नहीं, कथा को केंद्र में रखकर सुनो, ऐसा लिखा। और जिसने पूछा है उसको मैं ये भी कहूँ कि कथा में सो मत जाना, क्योंकि किसने पूछा है उसको मैं देखता हूँ कि वो सो भी जाते हैं, तो ग्रंथि नहीं छूटेगी, निद्रा की ग्रंथि बंद हो जाएगी। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा कि शादी करनी है आपसे। उसको पता नहीं था कि कृष्ण तो राधा से प्यार करते हैं, वो तो जग जाहिर था। तो रुक्मिणी को राधा से भी पत्र लिखना जरूरी नहीं समझा, उसकी परमिशन नहीं लेनी चाहिए। प्रेम की बात में तो त्याग और अधिक माना जाता है। भाई आज जिसने पूछा है उसको अंशु को सुन लेना। हमारा युवान कवि है दिल्ली वाला, कल भी आया था और उसने भगवान कृष्ण के ब्याह की पत्रिका लेकर नारद जी को वृंदावन भेजा और उसने अद्भुत सुंदर निरूपण अंशु ने किया है। तो आप उसके पास बैठ कर के समझ लीजिए। લોકો વર્તમાનનું નથી વિચારતા, બહુ પાછળ બહુ વયા જાય છે। અત્યારનું કરો ને યાર, વર્તમાનનું કરો ને। वो 5 बार जो है सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी शिव अज सुख सनकादि नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद पूछे राम कथा अति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी और सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनी पवन सुत
रती रती नहीं की 5 बार 4 बार मानस में 1 बार आरती में। आ सिवाय मानस में पोपट माटे सुख शब्द 10 बार, रावण के दूत के लिए भी सुख शब्द आया है वगैरह वगैरह। स्वाध्याय मुझे किसी ने भेजा है। पंचवटी वाली चतुश्लोकी के बारे में पूछा है कि बापू वो जो पंचवटी में लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न पूछा, जो मूल भागवत की धारा है उसका कभी देखूंगा, उस पर तो एक बार बोल चुका हूँ, कब क्या बोला हूँ खबर नहीं, तो फिर कभी बोलेंगे। तो मानस शुक तीर्थ है। सन कादि भगत मुनि नारद गाइए। सन कादि सिद्ध मुनि जो सुख नाम प्रसाद ब्रह्म अति
मानस शुक तीर्थ को केंद्र में रखते हुए हमें जो गुरु प्रवाह चलाता है उस धारा के अनुसार संवाद कर रहे हैं। अब कथा का क्रम थोड़ा आगे बढ़ाएं, कथा का जो क्रम है, लेकिन उसमें हम प्रवेश करें इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें, संकीर्तन करें, उसके बाद हम कथा में क्रम में आगे बढ़ेंगे। श्री राधे। 2-5 मिनट के लिए हरि नाम। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री सब गाइए। राधे राधे श्री राधे, हरि बोल। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। भाव से श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे गाइए। मैंने पढ़ा है ग्रंथों में, आप कहेंगे तो कल श्लोक भी मिल जाएगा। तो आज युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म में वृद्धि होती है, श्लोक कहता है। युधिष्ठिर उसका कोई कीर्तन करे तो धर्म विकास होगा। अर्जुन का कोई संकीर्तन करे तो संघर्ष में विजय होगी। वृकोदर शब्द आया है। भीमसेन का कोई नाम का संकीर्तन करे तो बल की वृद्धि होगी।
माद्री पुत्र सहदेव नकुल का कोई कीर्तन करे तो रोग से मुक्ति होगी, ऐसा लिखा है। और कृष्ण का जो कोई कीर्तन करे तो क्लेश से मुक्ति होगी, और राधे का जो कीर्तन करे तो आधा कृष्ण मिल जाएगा, बाकी आधा तो उनकी कृपा पर डिपेंड है। बाकी राधा बोलने से आधा अपने आधे हो जाता है, बाकी पूरा तो राधा हमारी झोली में डाले। तो इसीलिए श्री राधे जय राधे 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 श्री हरि बोल। जीसस क्राइस्ट ने कभी कहा था कि दरवाजा खटखटाओ, द्वार खुलेगा देर बदेर। हरिनाम कीर्तन कलयुग में एक पुकार है, उनका दरवाजा खटखटाने की ये प्रक्रिया है। कभी न कभी द्वार खुलेगा, क्लेश मिटेगा, ग्रंथियों से मुक्ति हो जाएगी। भगवान के 6 लक्षण है, वैसे कथा के भी 6 लक्षण। कथा में जब कीर्तन हो, भगवत चर्चा हो, ग्रंथियां धीरे 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 कुछ प्रारब्ध हो गए, कुछ जन्म जन्म का स्वभाव भी हमें परिवर्तित नहीं होने देता, ये सब कारण बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे उपाय यही है, उपाय एकमात्र ये कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि नाम का ये निमंत्रण है, ये दरवाजा खटखटाना, द्वार खुलेगा। मैंने बहुत सालों पहले गुरु पूर्णिमा में कहा था, तो बीच में भी कहा होगा, मेरे पुराने श्रोता हैं उसको स्मरण में आ जाएगा, कि अमेरिकन कवि ने एक वार्ता लिखी। इस वार्ता में यह था कि वो स्वयं कवि एक ट्रेन में मुसाफरी करके जा रहा है, ट्रेन पूरा डिब्बा खाली है और कोई यात्री नहीं, और एक युवान इस ट्रेन में डिब्बे, पूरे डिब्बे में 2 ही, एक कवि विचारक और एक युवक। ट्रेन जा रही, अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे। 5-6 घंटे की यात्रा तय हो गई, तब इतने घंटे सहयात्री एक शब्द भी नहीं बोलते थे, पूरा डिब्बा खाली था। तब वो युवक उस कवि के पास जाता है, बड़ी मधुर बात है, कहे क्षमा करे वडील, आपको विक्षेप कर रहा हूं ना, बोलो। आप जिस सीट पर बैठे हैं खिड़की के पास, वहां मुझे बैठने देंगे? आप थोड़े इधर बैठ जाएंगे? तो कवि ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरा डिब्बा खाली है और खिड़की के पास आप बैठ जाओ, सीट परिवर्तन करने की क्या जरूरत है, स्वाभाविक, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले आपको समय हो तो मैं दिल की बात करूं, युवक ने कहा, और कवि को रस प्राप्त हुआ कि क्या है। बोले मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया और मेरे माता पिता ने घर से निकाल दिया, गरीब है, गांव में रहते हैं। मैं रंगे हाथ पकड़ा गया और मैं अमेरिका की जेल में 10 साल बंदी रहा। कल मेरी सजा पूरी हुई और मैं अपने गांव जा रहा हूं। इस 10 साल में कविराज मेरे माता पिता ने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, तलाश भी नहीं की कि मेरा बेटा कहाँ है। शायद उसने सोच लिया कि मर गया है, या तो उनकी दृष्टि में मैं मर गया क्योंकि मैंने इतनी जघन्य भूल की थी।
तो युवक तू कहना क्या चाहता है? इसमें एक खिड़की वाली सीट लेना, इसके पीछे माजरा क्या है? कविराज, थोड़ी लंबी कहानी है। मैंने मेरे माता पिता को 8 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी है कि इस दिन मेरी सजा पूरी हो रही है और मैं घर आ रहा हूं। मुझे खबर नहीं कि आप मेरा स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि 10 साल में आपने मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं ली, और मैं कौन मुंह लेकर आपको पत्र लिखूं? तो आ रहा हूं तो इसलिए पहले से आगाह कर रहा हूं। मैं स्वीकार योग्य नहीं हूं पिताजी, क्योंकि आपको बहुत बदनामी मिली है मेरे कारण, मुझे क्षमा करें, लेकिन फिर आ रहा हूं। रात का भूला सुबह सुबह घर ही तो पहुंचता है, घूम घूम कर आ रहा हूं। आंख में आंसू आ गए। कवि को संवेदनाशील एक कवि से उसको लगा कि तेरी बात में मुझे वो हो रहा है, तो मतलब क्या है? बोले मैंने चिट्ठी में लिखा कि माता पिता मैं घर आ रहा हूं, आप मेरा स्वीकार करें कि न करें मुझे खबर नहीं। आपने शायद मैं मर गया हूं ऐसा ही सोच लिया हो, लेकिन मैं आ रहा हूं और हमारा गांव जो पूर्व दिशा की ओर, ट्रेन जो आती है पूर्व दिशा की ओर हमारा गांव आता है, वहाँ एक खेत में स्टेशन के बिल्कुल बगल में एक सफरजन का पेड़ है, जहाँ बचपन में मैं घूमता रहता था। पिताजी, कभी को ये अपनी बात कह रहा, मैंने लिखा है कि इतने पाप के बाद भी आपने यदि मेरा स्वीकार किया है तो इस सफरजन के पेड़ पर एक शाखा पर एक ध्वजा फहरा देना। वो ध्वजा देख करके मैं ट्रेन से उतर कि मेरा स्वीकार हो गया, और वो ध्वजा मुझे इस सीट से ही दिखेगी। इसीलिए मैं इधर बैठूंगा तो नहीं देख पाऊंगा, आगे बैठूंगा तो भी शायद, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है और अभी 5 मिनट में वो स्टेशन आने वाला है। कृपया मुझे सीट दीजिए। कभी खड़ा हो गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। अब ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही है। अपना वो पुराना मुल्क, वो खेत खलिहान, ये सब बचपन में पग पग देखा है, वो सब पुराने मंजर सामने आने लगे। और 5-10 मिनट में गांव आने वाला है। उसी समय वो बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। कभी ने कहा भैया अब क्या है देखो, बोले नहीं 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 नहीं, आप फिर यहाँ आ जाइए, मैं उधर बैठ जाऊं। बोले क्यों? बोले सफरजन के पेड़ पर ध्वजा नहीं होगी तो मुझे हार्ट पर असर हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। और यदि है, मेरा स्वीकार का संकेत है, तो मेरी आंख में इतने आंसू हैं कि शायद मैं ध्वजा को देख ना पाऊं और वो लम्हे बीत जाएं। कृपया आप जहां बैठे थे वहां बैठ जाइएगा, वहां बैठ जाइए। 5 मिनट के इस वार्तालाप के बाद वो कभी फिर वहां बैठ गए, वो उधर बैठे। 2-3 मिनट बाकी है और वो युवक का गांव, ट्रेन की स्पीड धीमी हुई है, वो गांव बिल्कुल आने को है, सिग्नल दिख रहा है, छोटा सा गांव है। और उसने कहा था खेत है, ये कविराज देख रहा है, और उसी समय कविराज फुट फुट कर रोने लगा। आंसू संक्रामक होते हैं।
वेद भूलना नहीं चाहिए सनातन धर्मियों को। सनातन धर्म के कुछ अमर निशानी है, इनमें एक वेद है, अमर निशानी। सनातन धर्म की एक अमर निशानी है गौ माता। सनातन धर्म की एक अमर निशानी है भगवत गीता। सनातन धर्म की एक अमर प्रवाह है भगवती गंगा। सनातन धर्म की अमर लीलाएं हैं रामकृष्ण आदि की। संवेदना कवि को पकड़ लेती, बहुत रो रहा है और ट्रेन धीरे धीरे रुकने की तैयारी। वो खेत बिल्कुल आ गया, वो देख रहा है और युवक कहता है कि आप रो रहे, इसका मतलब यह है कि ध्वजा नहीं है, मेरा स्वीकार नहीं है, मैंने आपको पीड़ा दी, मुझे क्षमा करें। तब कवि ने कहा, युवक इसलिए नहीं रो रहा, तू आ इधर। हाथ पकड़ा और कहा कि खिड़की से देख, सफरजन की हर शाखा पर ध्वजा फहर रही है, एक टहनी खाली नहीं है, पत्ता पत्ते पर ध्वजा है। तुम पुकारो तो निमंत्रण स्वीकारा जाएगा हर जगह पर। वैसे ये तो एक कहानी है, एक विचारक अमेरिकन कवि की वार्ता है जो मैंने सालों पहले पढ़ी थी, कवि गुरु पूर्णिमा के प्रवचन में कही थी। तो राधा नाम क्या है, पुकारो, कोठे कोठे ध्वजा फरकेगी, रोवे रोवे पर स्वीकार का वो हो जाएगा। इसीलिए श्री राधे जय राधे, राधे राधे गाइए श्री राधे। नाम जप, कथा श्रवण, कथा कथन, संकीर्तन, एक ही शर्त है साहब, एक ही, चतुराई छोड़कर करना, एकमात्र शर्त। भाव जगे न जगे चिंता नहीं, लेकिन चतुराई घुस न जाए उसका ध्यान रखना। बाकी सभी ग्रंथि मिटा देगी भगवत कथा। इसलिए तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, 6 लक्षण बताए गोपी गीत में। ईश्वर का ऐश्वर्य 6 प्रकार का। हे गोविंद, गोपी गीत में कहा है, तेरे से भी तेरी कथा महान है। तू कभी कभी हमारी ग्रंथि नहीं छोड़ पाया, तेरी कथा ने हमें ग्रंथि मुक्त कर दिया। 6 प्रकार है। तव कथामृतम, अमृत है पहला। तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन को शाता देता। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीड़ित, कवि मनीषियों ने तेरी कथा गाई है। कवि भीड़ितम कल्मशापम, छोटे बड़े कल्मश को मिटा देती। श्रवण मंगल, सुनते ही मंगल होने लगे, श्रवण करते ही अंदर सगुन होने लगे। श्रवण मंगलम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम, पछी श्रीमदाततम। श्रीमद, श्रीमत मानी लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी पादुका बन जाएगी, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में रिद्धि सिद्धियां तुम्हें। और मैं आपसे निवेदन करूं कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो रिद्धि सिद्धि मत मांगना हो दे दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो रखना, लेकिन इतना मांगना कि मुझे रिद्धि सिद्धि, मेरे जीवन की गति सीधी हो, वो मुझे बताना। न रिद्धि न सीधी, जीवन की यात्रा एक सीधी हो, ग्रंथि से मुक्त। जेटली एक धागा लो, इसमें गांठ बाना, छोटी सी छोटी गांठ मारो तो भी लंबाई कम होने लगती है। जितनी ग्रंथि ज्यादा, इतना आयुष्य का आनंद कम होने लगता है। इसीलिए चतुराई छोड़कर कृष्ण कीर्तन करें। हम होशियारी से करते हैं, चलो होशियारी से भी, लेकिन कोई तार लग जाए, एक बार सुर लग जाए तो भी कोई बात नहीं। एक सेठ ने अपने नौकर को, आम की सीजन है तो 2 करंडिया आम का दिया और कहा कि जाओ बेच आओ। दोनों अपने नौकरों को कहा कि बेच आओ। तो सेठ जी हम बेचने तो जाएं, लेकिन ये बहुत कीमती आम है, तो उसकी क्या बोले, एक आम का 5 रुपया बेचना, कोई एक खरीदे 5 रुपये एक।
तो जितने आम हैं उसके इतने पैसे हो जाए। ठीक है, नौकर थे, आम के करंडिये लेकर दोनों निकले। रास्ते में आम की इतनी खुशबू आए, महक आए, और दोनों भूखे। और लगा कि इतने आम है करंडिये में, 5 रुपये में एक आम को बेचना है, करे क्या? एक ने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी। दूसरे ने कहा बेईमानी तो नहीं कर सकते, चतुराई तो होशियारी तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक आम के 5। तो उसने कहा मुझे तो भूख लगी है, हाँ मेरे पास 5 रुपया है, मैं तुझे दे देता हूँ, मैं तो खाऊँ। उसने 5 रुपये उसको दे दिया, नीचे करंडिया नीचे किया, एक आम खा लिया। 5 रुपया उसके 5 चले गए। उसको लगा मुझे भूख लगी है, ले मैं तुझे 5 रुपया दे दूँ, मैं खा लूँ। उसने उसको दिया, उसने खाना शुरू। बोले एक के शांति नहीं हुई, दूसरा खा लूँ, ले 5। ऐसी होशियारी से हरि नहीं मिलता साहब। आम मिलता है, खास नहीं मिलता। आम तो मिल जाता है, जो खास है, जो विशेष है, सविशेष है, वो परम तत्व है, वो तो मिलेगा हरि नाम से। चतुराई मुक्त हरि नाम से। श्री राधे जय जय राधे, सब गाइए। 170 देशों में विज्ञान के सदुपयोग से कथा सुनी जा रही है, टाइम डिफरेंस के साथ। ये सभी मेरे श्रोताओं को प्रार्थना करो, जहां बैठे हो सब कीर्तन करिए अपने टीवी के पास। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। गाइए हरि बोल।